सो गाइस, अभी मैंने कहा था मुझे 2 घंटे और लगेंगे ये पूरे बेसिक मैथ वेक्टर को ख़त्म करने में। तो अभी एक घंटे का शायद वीडियो होगा, क्योंकि मैं एक घंटा करके पढ़ती हूँ। तो मैं 1 घंटे का जैसे 150 पेज है, तो मैं 75 पेज का टारगेट बना के चल रही हूँ। 75 मतलब समवेयर अराउंड हेयर। तो मैं यहाँ ऐसे ऐसे कर देती हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचूँगी तो यही है ना, हाँ, यहाँ से वेक्टर शुरू हुए। मतलब बेसिक मैथ पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ये वाले वीडियो में। चलो भाई साहब, शुरू हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेट्स स्टार्ट गाइस। फेज एंगल क्या होता है? देखो क्या होता है, हमारे पास वाई होता है एक साइड का, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये साइन हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, मतलब कितनी वेवलेंथ कितनी ट्रैवल गई है कितने टाइम में, और ये हो गया फाई। वो किस फेजर एंगल पे डिपेंड कर रही है। ये फेजर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट आगे के टर्म्स में, तो अभी तो मुझे अच्छे से ये पढ़ना है। तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस फाई इज ओवर हियर फेजर एंगल। जैसे दो वेव है, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। यहाँ फेजर एंगल है π/2। एक दूसरे से कितना आगे चल रही है वो होता है फेज का डिफरेंस। कौन से फेज में? ये ऐसे चल रही है और ये दूसरी ऐसे चल रही है, ये इससे π/2 से आगे चल रही है। ये मुझे कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि ये इस फेज में है, ये इस फेज में है, ये फेज इससे π/2 आगे है। अगर यहाँ होती तो माइनस π/2 होता। तो दिस इज हाउ, क्योंकि अगर हम यहाँ का एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ का एंगल लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे ये है तो ये π/6 हो गया 30 डिग्री। तो ये वाली है यहाँ से 30 डिग्री इधर, और ये वाली है π/6 में 30 डिग्री इधर। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो ये प्रॉपरली कितना एक दूसरे से आगे चल रही हैं? π/3। दिस इज हाउ यू सॉल्व फेजर प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज cos थीटा एंड दिस इज sin थीटा इन फेजर्स। लाइक सी, यू कैन सी इट ओवर हियर। दिस इज sin ओमेगा टी, दिस इज sin ओमेगा टी प्लस 90। सो दिस बिकम्स cos ओमेगा टी। ओके, और चलो ये देखो, ये है ये और ये है ये कॉस में है, ये साइन में है, ये है कॉस में। लेकिन कॉस में कितना है? -60, कॉस -60। तो ये दोनों एक दूसरे से 30 डिग्री के फेज डिफरेंस पे चल रही हैं। π/6 सी, ये इक्वेशन है, और ये है, ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, साइन में π/3 मतलब 60 डिग्री आगे। तो ये है यहाँ से 60 डिग्री, ये कॉस है, लेकिन कॉस से 30 डिग्री पीछे, दोनों सेम फेज में है। ठीक है, ये हो गया साइन की, मतलब ये यहाँ है, ये हो गई 3 की 3, 4π/4π, ये है यहाँ से प्लस 5/3, π/3 60। तो यहाँ से इतना, तो ये 90 प्लस ये 150 हो गया। ठीक है, अब ये दो साइनोसोडियल फंक्शंस हैं। अरे यार सी, दो साइनोसोडियल फंक्शन है, 5 ये और ये 3 वो। ये एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं बैठा, 2πt ये एक दूसरे से π/4 के डिफरेंस पे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यही है क्या? ये रहा ना। ये देखो, ये है 3 और ये I, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये है करंट और ये है हमारा वो क्या कहते हैं, वोल्टेज, यहाँ जो भी पोटेंशियल। तो ये है यहाँ से -π/6 में 30 डिग्री, ये है यहाँ से 30 डिग्री, और ये है यहाँ 90 + 30, 120 का डिफरेंस है, 2π/3 का डिफरेंस है। ये देखो, ये दो AC करंट हैं, ये AC करंट यहाँ, ये AC करंट है, एक AC करंट ऐसे, एक AC करंट ऐसे। उसने कहा I1 + I2 निकालो। तो एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, मुझे वो निकालना है। इसको उठाकर मैं यहाँ डालूँ, ये यहाँ, दोनों को रूट में डाल दो। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर 5 आएगा। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसको ये है और ये है, ये एक ऐसे है एक ऐसे है, तो इन दोनों का मुझे निकालना है। 3 और 4 का 5 आएगा आंसर। अब मैक्सिमम और मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम एक दूसरे को उसमें रेंज करते हैं, तो मैक्सिमम +5, मिनिमम -5। अब जैसे ये 2 हैं, तो इन दोनों को रूट में डाल दो। -5 cos ओमेगा टी, -5 -1 cos ओमेगा टी, दोनों के दोनों सेम है। cos ओमेगा टी 90 डिग्री, मैक्सिमम 180 पे, मिनिमम 0 पे। 0 पे ये 1 हो जाते हैं, मैक्सिमम पे -1 हो जाते हैं। तो ये -5 × 1 दैट इज़ -5, और -5 दैट इज़ 5, तो +5 -5। जब सेम उसमें हो ना तो रूट में नहीं लेते। जब ये भी कॉस तो रूट में नहीं लेते, तो उसको नॉर्मल ऐड कर देते हैं, रूट में तब लेते हैं जब लेने की ज़रूरत हो। जैसे ये है तो इसका मैक्सिमम पता है 90 पे होगा, sin 90 पे इतना होता है 1, मिनिमम 0। तो मिनिमम y मिनिमम ना, मिनिमम इज़ 270, दैट इज़ -3, वो होगा 270 पे थीटा हमारा। ये 2 थीटा है, तो 45 होगा यहाँ पे थीटा। अब जैसे ये कर लिया था क्या? हाँ, ये देखो y 2 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी, दोनों सेम है तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे। sin ओमेगा टी 90 पे ये 7 हो जाएगा, और ओमेगा टी 270 पे -1 हो जाएगा।
ये अलग अलग है, तो इसमें रूट लेना पड़ेगा। इसमें रूट का 5 और 4 9 आएगा, 3 आएगा आंसर। ये अलग अलग है, इसमें भी रूट लेना पड़ेगा। ये हो गया, ये वाला ये है और ये है। ये मिनिमम अगर करना -1 हो और उसमें +1 -1 होगा तो 7 + 1 होगा तो 5 ही होगा, आई थिंक 3, सॉरी। हाँ, ये ऐसा करते हैं। साइन 0 इज साइन 180। साइन का ऐसा देख लो ना, यहाँ सेम 90 और 180 पे सेम 90, ये -270 ऐसा। ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों, ये वाले। ये देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये ऐसे सॉल्व होते हैं। ये है 30 और ये है यहाँ से वो, तो ये 180 हो गया पूरा। चलो अब AP सीरीज़ पे आते हैं। फेजर एंगल हो गया ख़त्म, फेजर एंगल ख़त्म। AP क्या होता है? AP वही है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म में कितना डिफरेंस है वो हो गया हमारा AP। यहाँ तक के पेजेस मैं डिलीट कर दूँ, सॉरी, पर मुझे बहुत मज़ा आता है डिलीट करने में। 5 पेज डिलीट हो गए, 70 पेज और रह गए हैं। अभी ख़त्म हो जाएंगे हमारे 70 पेज। 1 2 3 4 पेज, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेज बाद लेंगे हम अगली 2 मिनट, मतलब दोबारा से डिलीट करने हम 13 पेज बाद आएंगे। इजी है, अभी कर लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4, हर एक में D+ हो रहा है, D+ हो रहा है, D+ हो रहा है। तो D क्या होता है? अगली वाली टर्म माइनस पिछली वाली टर्म। nth टर्म, ये वाली टर्म निकालनी हो तो A + n - 1 × D। ये 6 टर्म है तो इसमें 5D इस तरह से होता है। सम ऑफ ये होता है n/2 2A + n - 1 × D। तो दिस इज n/2 2A + n - 1 × D। ये देख लो, n/2 2A + n - 1 × D। ये हो गया। अब इसमें से कौन सा वाला AP नहीं है वो ढूंढ के निकाल लेना, इतना टाइम नहीं बचा। 6 का फ़र्क है तो इससे 6 नीचे आएंगे। देखो 6 का फ़र्क है, अगर निकाल लेना। 10वीं टर्म निकालनी है, A + n - 1 × D। सम ऑफ पहले 10वीं टर्म निकालनी है तो A + 9D, A 7 7 और 9 is 4। ये हो गया, और सम फार्मूला से निकाल लेना, हो जाएगा। ये AP कब 0 होगा? 3 का फार्मूला है, 10 पे हो जाएगा। 51 है, 51 टर्म सम कर लेना इसका फार्मूला, यू नो। हाँ, ये है एक थोड़ा सम ऑफ 1 एंड नेचुरल नंबर। तो ऐसे मान लो पहले 3 ही नेचुरल नंबर ले लो, आंसर 6 आना चाहिए। 3 का स्क्वायर बाय 2, आंसर 6। 3 का स्क्वायर बाय 2, दैट इज 9/2 4.5। ये नहीं होगा। 9/6 दैट इज 3/2, 3/2 और 4, 3/2 और 4, 3/2 और 4 4 2 6। ये है एक पॉसिबल ऑप्शन। और 2/2 नहीं, ये भी नहीं है, 6 आना चाहिए। अब 2 ले लो, 3 आना चाहिए। 2 + 3/2, 3, हाँ आ रहा 3। 4 + 3/6 2 2, नहीं भाई 3, यही आंसर है। तो जब एक से ना निकले 2 ऑप्शन आए तो 2 डाल के देख लो, कुछ भी करके कर लो। ये ट्यूनिंग फॉक है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया, ये आता भी है। तो एक बार इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे गाइस, सवाल आपकी स्क्रीन पे आता हुआ ये रहा। 25 ट्यूनिक फॉर्क है, ये n है हमारा, डिफरेंस ये D है। पहले ट्यूनिक फॉर्क, पहले के A बताओ क्या होगा जब A 25 400 है, 400 = A + n = A + n - 1 × 240, क्योंकि 24 D होता है तो दैट इज 12 240। माइनस कर दो इसको, आ जाएगा 160 A आपका, और फाइन फ्रीक्वेंसी 160 गाइस। AP हो गया। GP की बात करते हैं। GP में क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। GP में देखो, जैसे AP में D था ना, GP में R का डिफरेंस होता है, उसमें D का डिफरेंस था एडिशन पे, यहाँ R का डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन पे। तो ये AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, तो ये इस तरीके से चलता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड कर दो, AR² बाय AR, R बच गया ना। तो इसमें क्या होता है? nth टर्म डिवाइड बाय n - 1th टर्म। तो इससे आप R निकाल लेते हो, जो कॉमन डिफरेंस होता है। देखो nth टर्म माइनस n - 1 टर्म, ये वाला हो गया। फिजिक्स में मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, ये जो ग्रेविटेशन वगैरह वाले चैप्टर में, उसमें R जो है वो 1 से कम होता है। इसमें अब इसमें 2 हैं, इसमें अगर सम निकालना है आपको तो एक आपका R
छोटा होना चाहिए आर से और एक आपका आर बड़ा होना चाहिए 1 से। तो मोस्टली हम ये निकालते हैं, इसमें हम a अपॉन 1 माइनस आर करके निकाल देते हैं। सी a अपॉन 1 माइनस आर मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। इसमें हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, हम ग्रेविटेशन में ये चीज़ें पढ़ते हैं, हम रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं। और सम का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस सी। वो सम वही है, मैंने बता दिया छोटे वाली टर्म के लिए। और बड़ी वाली हम पढ़ते भी नहीं है, तो मैंने कभी एक्चुअल में उसका फॉर्मूला लर्न भी नहीं करा। तो ये वाला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। 5 रजिस्टर हैं, सीरीज़ में लगे हैं, हर रजिस्टर दूसरे वाले से आधा होता जा रहा है, हाफ ऑफ द प्रीवियस। अगर पहला वाला आर है, दूसरा r/2 है, अब इसका r/4 होगा। दो सब में डिफरेंस आ रहा है 1/2 का। a अपॉन 1 माइनस आर दैट इज़ 1/2, ये हाफ बच जाएगा। a इज़ r, r का हाफ दैट इज़ 2r आंसर आएगा। अगर सम ऑफ ऑल निकालना है, अब इसने मुझसे बोला है कि पहले रजिस्टर की वैल्यू 10 है, 5th रजिस्टर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो 5th रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए पहले की वो है, तो अब ऐड कर दो। पांचवा होगा r/16 दैट इज़ 10/16। ओह वाओ, नाइस नाइस वे। अब मुझे इसने कहा सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, दिस 1 डिवाइड बाई दिस। वो कर लो ना, ये ऐसे है ना। तो निकालना क्या है मुझे इसमें, चार्जेस प्लेस्ड, क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है क्या। फोर्स है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F(q1 q2)। q तो यहाँ पे है ही सबके साथ साथ सेम, F(q0)। सेम है 0 पे जो पड़ा है, q/r²। r² अलग अलग होते जा रहा है। ये 1/0 1/1 प्लस 1/4, 1/4 का डिफरेंस आएगा गाइस, पहले बता दूँ मैं। 1/4 का 1/4 का 1/16 हाँ 1/4 का डिफरेंस आएगा। तो सम इज़ इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर होता है आई थिंक यार, हाँ a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, 1/4 1/3/4, a और 3/4, a कितना था 1, 4/3 आंसर होगा 2। अरे यार क्या हो गया, कहाँ गलती कर दी मैंने, डिफरेंस कितना है, ये कह रहा है डिफरेंस 1/2 का है। अब इस सही में 1/2 का है इडियट, ये है, फिर ये 1/4 है। हाफ बच जाएगा ना, नहीं यार ये गलत है, 3/4 ही होगा, छोड़ो वो गलत है वहाँ पे, डोंट फोर्स ऑन दैट। अच्छा ये सर ने एक सवाल बना के दिया, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ये r है, ये r/2, ये r/4, पैरेलल में है ना, 1/r प्लस 1/r दैट इज़ r2, उल्टा कर दो r/2, हाँ सही कर रही हूँ मैं। और ये दोनों में फर डिफरेंस ही r/2 का है, 1/2 का मतलब ये होगा 2a यहाँ पे आंसर। ये बाइनोमियल, हाँ ये बढ़िया है, इसमें 1 प्लस 1 माइनस, ये पता कैसे करते हैं, ये है ना k3/r, तो k3 पहला r तो 0 हो गया भाई, फिर k3/1, k3/-2, इसमें -1/2 का डिफरेंस आता है। तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस 1/2, 3/2, 2k3/3, इस तरह से आंसर आ जाता है। भाई 6 लेक्चर पे पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक पहुँच गए। चलो भाई एक बार मैं यहाँ तक काट के आ जाऊँ, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। अरे भाई 4 ही पेज हुए हैं, क्या ही काट लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। वो 75 पे था वो, हाँ वो 69 हो गया, 6 पेज हुआ अब तो क्या यार, ऐसे ही खुश हो गई थी मैं
मन कह रहा है बीच बीच में से ना पेज काट दूँ, मुझे पता ही ना चला था कि कब एंड हो। अगला टारगेट पता कब का रखते हैं, अगला लेक्चर आएगा 26 पेज काटने आएंगे एक ही बार। मैं कह रही हूँ जो सुकून 26 पेज काटने में ना, वो ये 4-5 पेज काटने में नहीं है। भाई नॉर्मल फटाफट ख़त्म करते हैं। ओके लेट्स गो गाइस। ये तो कर ही दिया टोटल सम एंड आई थिंक क्या बी ए फ्रीक्वेंसी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। 10 ट्यूनिंग फॉर्क है, सामने सामने पढ़ रखे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है। तो 4 ये डिफरेंस हो गया हमारा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट, सो दिस इज 2f0, इफ दिस इज f0, हाउ मेनी आर देयर, 10 आर देयर ना। पॉसिबल हाईएस्ट और लोएस्ट। लो f0 36 हो गया और 2f0 36 36 72। वो चार्ज वाला वो देखो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो, कितना 1/4 2 आई टोल्ड यू, 2/3 आई टोल्ड यू, 2r आई टोल्ड यू। ये सही है भाई यार। बाय नॉमियल में देखो क्या होता है, 1 + x, ये जो x है ये 1 से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। देखो 1 पे बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसमें 1 + 2x हो जाता है, बस यही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। बस n जो है वो छोटा सा होना चाहिए, तो nx हो जाता है, इसमें माइनस आ जाता है, इसमें माइनस माइनस का प्लस, वो वही हो जाता है पूरा का पूरा। अब जैसे ये है, लेट मी सॉल्व दिस, इट इज़ 1 + 0.002 का क्यूब, तो 1 + 0.006 हो जाता है ये। See, solve it like this. This is रूट में 100 - 2 is solve it like this. तो 100 - 2 को 1/2 कर दो, 100 कॉमन निकाल दो। ये इस तरीके से यू सॉल्व इट लाइक दैट बाइनोमियल को। ओके, बाइनोमियल ये मैंने कर रखे हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दे रखी है। एक्सेलेरेशन अर्थ के सरफेस पे इतनी है, g(h)(g0). अब मुझे इसका रेशियो निकालना है इन टर्म, g(h) को लिखूं इन टर्म्स ऑफ g0, तो लेट्स जस्ट रेशियो इट। g(h) को g0, g(h) इज इक्वल टू g0 r² r + h का स्क्वायर। तो r यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लें, अगर हम r² को बाहर से कॉमन निकालेंगे, वो पीछे हमने पढ़ा भी था ना, इसको छोड़ो भी, g0/r² करके उल्टा कर दो, g0 r²/gh इज इक्वल टू r² 1 + h/r² का स्क्वायर। ऐसे से सॉल्व इट। सो अब इसमें बाइनोमियल लग जाएगी, r² 1 + 2h/ नहीं, यहाँ आ गया था, ठीक है ठीक है, हल्की से गड़बड़ कर देंगे। हाँ, r इज इक्वल टू g0 r²/gh, r0 से r0 कट गया, 1 + 2h/r। अच्छा वो उल्टा ऊपर जाके माइनस में है, तो माइनस, हाँ ये हो गया। गुड क्वेश्चन बस एक्चुअली। ये देखो
ओवर रन पे नहीं डिपेंड करते, ओवर होगा तो रन बनेंगे, दिस इज इंटरडिपेंडेंट। ओवर इज इंडिपेंडेंट, ओवर में कुछ बने ना बने फ़र्क नहीं पड़ेगा, रन बनने चाहिए। टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, टाइम तो इंडिपेंडेंट होता है हमेशा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन उस पर हमेशा डिपेंडेंट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ऐसी सा होता है कि ये वो तो सब तो आना चाहिए। ग्राफ बना दो y2 का, तो 2 पे जो 2 पे y का ग्राफ बना दो, ये x पे हो गया, y का 2 पे यहाँ ऐसे बनेगा। टैन की ये वैल्यूज़ हैं, स्लोप ऐसे बढ़ती है फिर 90 के बाद घट जाती है, ये याद कर लो। ये देखो शुरू यहाँ से होती है, फिर ऐसे 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 बढ़ती है, फिर इसके बाद नेगेटिव में चली जाती है और 180 पे स्लोप शून्य हो जाती है। m जो है वो स्लोप है, y/x पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम रहती है सभी टाइम, m सेम, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप। अब एंगल ज़्यादा बड़ा अल्फ़ा है तो स्लोप भी इसकी बड़ी होगी। दूसरे वाले से शून्य, नेगेटिव, 0, 90 मतलब इन्फिनिटी, पॉजिटिव, सिक्सटी। 2 की स्लोप बड़ी है 1 से, छिम 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 छिम, इंटरप्रेटिए इंटरसेप्ट कहते हैं उसको। पॉजिटिव स्लोप विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, नहीं y पॉजिटिव है, x नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप y पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट y नेगेटिव, y -c, यहाँ 4 पे काटेगा, √6 है तो 60 पे आएगा, -1/3 है तो 30 मतलब 150 के अराउंड होगा। 150 नेगेटिव है तो ऐसा जाएगा, पॉजिटिव है तो 4 पे काटेगा, -4 पे काटेगा, यहाँ पे x m पॉजिटिव है 1 होती है 45 पे, 4/3 ऐसे। बस यार और कितना करूँ मैं? बस गाइस आई नीड टू नाउ कट इट डाउन, मुझे काटने हैं अब। कहाँ पहुँची मैं? बस हम थोड़ा ही दूर हैं, हम 26 से काटेंगे एक बार में, कोई बात नहीं। हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं।
This is slope. This is y-intercept. -1 slope. ये सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें मज़ा आता ज़्यादा. अरे यार, ये कहाँ पहुँच गए हम. अब मुझे करने कितने पेजेस. 52. बस 50 पेज हैं यार. कर ले बेटा, कर ले. 50 पेज हैं. अगले वीडियो में डालूँ प्लीज़. आधे घंटे के डालने दो ना प्लीज़. आधे घंटे की एक और वीडियो डाल दूँगी. अभी आए हैं हम. टायर्ड. आई नीड टू वॉक.